बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुख़न निस्फ़ कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। जितने लोग भी अपने नबी की मोहब्बत में यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, सारे लोग इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ पेश कर रहे हैं। पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूदी वल करम वालिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज आली जनाब हाजी नज़ीर हुसैन साहब, उनके ईसाले सवाब के लिए हम और आप और ये उलमा इकराम जमा हुए हैं। अपने करीम रब की बारगाह में दुआ करते हैं, परवरदिगार आज के जिक्र खैर के सदक़े में मरहूम की मग़फ़िरत फरमा, आमीन। और उनको अपने जवारे खास में जगह इनायत फरमा। किसी ने कहा था भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है, भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती हैं हवेली टूट जाती है। किसी दिन प्यास के बारे में उससे पूछिए जिसकी कुएं में बाल्टी होती है रस्सी टूट जाती है। जिंदगी नाज न कर तेरा भरोसा क्या है, जिंदगी नाज न कर तेरा भरोसा क्या है, आदमी रेत की दीवार है रखा क्या है। जिनके होठों पे हल्का सा तबस्सुम भी नहीं, जिनके होठों पर हल्का सा तबस्सुम भी नहीं, उन गरीबों से पूछो ये दुनिया क्या है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, मौत ऐसी कड़वी हकीकत है जिसको सुनने के बाद कलेजे पानी पानी होने लगते हैं और इससे कोई भागने का रास्ता भी नहीं है। हमने अपनी जिंदगी में साल भर का राशन इकट्ठा कर रखा है, चावलों का इंतजाम साल भर का है, गेहूं का इंतजाम साल भर का है। किसी ने कहा था सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। हमने इतने बड़े बड़े इंतजाम कर दिए, लेकिन कौन जाने किसे पता है कि कल का सूरज कौन देखेगा। कितने लोग रातों को हिसाब जोड़ के सोए जरूर कि सुबह उठेंगे ये काम करेंगे, सुबह उठेंगे वो काम करेंगे। हम बिस्तर पे लेट करके हिसाब जोड़ रहे थे, मौत के फरिश्ते ने हमारी बातें सुनी, मुस्कुराना शुरू कर दिया। नादान ख्वाब कितने बड़े देख रहा है, देख रब ने मुझे तेरे दरवाजे पे भेज दिया। हमने कौन सी तैयारी मरने के लिए की है। गौर करने की बात है, हजारों ख्वाब जिंदगी में हमने सजाए, क्या जिंदगी ने ये रंग हमें न दिखाए कि शौहर परदेश से आया काम करके बैठा, रात को बिस्तर पर मियां बीवी बैठे बच्चों के बीच बातें करते हैं, अपने इस बेटे को डॉक्टर बनाएंगे, इस बेटे को इंजीनियर बनाएंगे,
इस बेटे के सर का सेहरा भी देखना है, देखना इसकी शादी ऐसी धूमधाम से करूंगा कि दुनिया देखेगी। अभी ये बातें कर ही रहे थे कि सुबह का सूरज जो निकला, जो रातों दिन ख्वाब बेटे के सेहरों के सजाते रहे, मस्जिद से उन्हीं की मौत का ऐलान कर दिया गया। साहिब मौत का कुछ पता नहीं है, इतनी बेखबरी में जिंदगी ना गुजारो कि हमें मौत आ दबा ले और हम अफसोस करते चले जाएं, अफसोस हम अपनी मौत का कोई इंतजाम ना कर सके। कितने लोग घरों से निकलते हैं और हजार वादे करके घर से जाते हैं, लेकिन गए तो अपने पैरों पे जरूर हैं, वापस चार कांधों पे आए हैं। ये मौत ने कौन सा नक्शा हमें ना दिखाया, मौत ने कौन से जहान का सफर हमें ना कराया। साहिब मेरी बात बड़ी गौर से सुनना, अल्लाह ताला से दुआएं मांगा करो, मालिक जब तक जिंदा रहे अल्लाह अपने हबीब के तरीकों पर अमल की तौफीक दे, और जब मौत आए तो इसी मुस्तफा के नाम लेते लेते उरीनी का कलमा पढ़ते पढ़ते मौत आ जाए। बड़ी तकलीफ होती है। कुछ जगहों पर तो कानों में लीड लगी होती है, अगले दिन फोटो आ जाता है कि रात कानों में लीड लगा के लेटा था, अचानक चार्जर की आईसियां उड़ी, चार्जर डायरेक्ट हुआ, वो करंट डायरेक्ट मोबाइल के अंदर पहुंचा, उसकी आईसियां उड़ी, फिर वो करंट डायरेक्ट लीड में आया, और उस वक्त ये लीड का जो बटन था इसके मुंह के अंदर था। अचानक न जाने कब किस हाल में मौत आ गई, कुछ पता नहीं। इंतजाम कर लो। आज कौन सा घर ऐसा जिस घर से जनाजे न उठे? पूरी दुनिया में घूम के आओ, हर दरवाजों पे जाके पूछना क्या तेरे घर से कोई जनाजा तो नहीं उठा। हर के घर के अंदर से आवाज आएगी, कोई कहेगा मेरे घर से 3 जनाजे उठ चुके हैं, कोई कहेगा मेरे घर के अंदर से 4 जनाजे उठ चुके हैं, और किसी घर से जवाब में सिर्फ रोने की सदा आएगी। जब आप गौर करेंगे पूछेंगे मार रो क्यों रही है, जवाब दे, आवाज आएगी नादान तू एक जनाजे की बात करता है, मेरी तो जिंदगी का चिराग भी इकलौता था, वही मेरे बुढ़ापे का सहारा था। अभी कुछ दिन हुए हैं कि जवान बेटे का जनाजा उठा है। साहिब हर घर से जनाजे उठे हैं, लेकिन नसीहत कितनों ने हासिल की है। लोग कहते हैं हम फलां को कब्रिस्तान उतार के आए हैं, नहीं तू किसी को लेके नहीं गया, बल्कि मुर्दा तेरा हाथ पकड़ के कब्रिस्तान तक तुझे लेकर के गया है। तुमने उसको उसका घर नहीं दिखाया, बल्कि उसने तुमको तुम्हारा घर दिखाया है, और ये कहा था नादान आज जहां मुझे लेकर के आए हो, कल लोग तुम्हें इसी दरवाजे पर लेकर के आएंगे और इसी जगह पे तुम्हें उतार देंगे। वो मंजर कितना अजीब होता है। साकिब आज मूंछ का झगड़ा है, किसी का नाक का झगड़ा है, कोई अपने को माफ करने को तैयार नहीं है, किसी को गुनाहों का मुहासबा करने का मौका नहीं मिलता है, किसी को वक्त नहीं मिलता कि मुस्तफा के जिक्र की महफिल में आकर के बैठ जाया करे। मैं पूछना चाहता हूँ कायनात में कोई मुस्तफा से ज्यादा मेहरबान हो तो दिखा दो, कोई आका से बड़ा करीब हो तो ला करके दिखा दो, कोई मुस्तफा जाने रहमत से ज्यादा हमारे काम आने वाला हो तो ला करके दिखाओ। उठाओ मरने वालों की तारीखें, आज अकल करके चलते हैं, नहा करके घंटों आईनों के आगे खड़े रहते हैं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ वो वक्त भी तो याद कर लिया करो जिस दिन मौत आकर के आपके गले पे हाथ रखेगी और एक लम्हा आपको मौका नहीं देगी। जब रूह निकल जाएगी तो वो बदन जो अकड़ा करता था, जो कहता था मेरे मुकाबले का कोई नहीं है, आज बेसुध बिस्तर पे पड़ा है, को मक्खियां भी दूसरे उड़ा रहे हैं, चादर भी कोई और डाल रहा है। जब गुस्ल की बारी आती है तो साकिब जब जिंदा थे तो अपने हाथ से कई कई घंटे तक पानी के अंदर रह करके साबुन से बदन रगड़ा करते थे, लेकिन आज मौत ने इतना लाचार कर दिया है कि अपने बदन पे साबुन लगाना तो बड़ी बात है, अपने हाथ से पानी तक नहीं डाल सकते हो, आज अपना पर्दा भी खुद नहीं कर सकते हो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ साहिब ये अकल किस लिए है? ये जिंदगी के अंदर घमंड कब तक का है? एक दिन मौत ऐसा धक्का देगी कि सारे घमंड और अकल निकल करके रह जाएंगे। अल्लाह अकबर, तारीख उठा करके देखो मरने वालों की, जब मौत आया करती है तो इंसान फिर लाचार हो जाता है, न कुछ करने का न धरने का। फिर पानी डालने वाला और है, बदन मसलने वाला और है, चार खड़े होके कहते इधर से पानी डालो, कोई कहता ये हिस्सा सूखा रह गया है, आज तुझे अपना बदन भी नजर नहीं आ रहा है, तेरे
बदन को बताने वाले भी दूसरे हैं। कुछ लोग आए पैर अंगूठे बांध दिए, कहीं इसके पैर टेढ़े ना हो जाएं। किसी ने कहा चेहरे पे कपड़ा लपेट दो, कहीं चेहरे का इसका मुंह का जुग्राफिया ना बदल जाए। आज तो तेरा अपनी मर्जी से मुंह भी बंद नहीं हो रहा है, कपड़े के जरिए बदन रोका जा रहा है, धागे के जरिए तेरे पैर रोके जा रहे हैं। फिर अकड़ता किस बात पर है, बिगड़ता किस बात पर है, घमंड किस चीज का है? क्या मौत नहीं आनी है? क्या तुझे इस तख्ते पे नहीं लेटना है? फिर बदन पे सफेद कपड़ा पहना दिया गया जिसे दुनिया कफन कहती है। आज जमाने के अंदर चला करते हो तो कहा करते हो वो मेरे सामने नहीं आ सकता, वो उसकी हैसियत नहीं मेरे सामने खड़ा हो जाए। सोच तो सही, जिसकी तू कल बातें किया करता था कि इसकी हैसियत सामने आने की नहीं है, आज वही तेरे जनाजे को कांधा दे रहा है, आज वो तुझे उठा करके लेकर के जा रहा है। आज तेरे वजूद में इतनी ताकत नहीं है कि अपने आखिरी घर की तरफ खुद से जा सके। अल्लाह अकबर, तू जमाने में अकड़ता रहा, मौत ने तुझे सीने से क्या लगाया, चार कांधों पे लेकर के तुझे गए हैं और मिट्टी के ढेरों के नीचे तुझे दफनाया गया है। तो वही अकरबा, वही भाई, वही दोस्त, वही अहबाब जो कहते थे कदम कदम पे साथ निभाएंगे, तेरा साथ ना छोड़ेंगे, आज कहते हैं ये सुराख रह गया है, इसे भी बंद कर दो, आखिरी तख्ता भी लगा दो। जो कहते थे तेरे बगैर जिंदगी नहीं गुजरेगी, आज कहते हैं सही से बंद कर देना, कोई सुराख बाकी न रह जाए। शाकिब जरा गौर तो करो, कल जो साथ जीने मरने की कसमें खाते थे, आज तेरे ऊपर मिट्टी डाल करके जा रहे हैं, कोई एक लम्हा तेरे पास ठहरने के लिए तैयार नहीं है। जब तुझे कब्र के अंदर डाला है, मनो मिट्टी तेरे बदन पे डाल दी गई है, कोई सुराख न छोड़ा गया। साहिब कब्र का अंधेरा है, फिर उजाला कहां से लाओगे? आज कई कई लाइटों का इंतजाम है, तब भी कहते घर में अच्छा नहीं लगता है, घर में जब तक दूसरे ना हो दिल नहीं लगता है। साकिब उजाले में तन्हा दिल नहीं लगता, तो फिर कब्र तो अंधेरा है, वो तो कीड़े मकोड़ों का घर है, कोई साथ बटाने वाला भी नहीं है, कोई हिम्मत बनाने वाला भी नहीं है। साकिब अब मेरी बात को गौर से सुन लो, जब ये दुनिया वाले मनो मिट्टी डाल के चले जाएंगे, कोई सीने से लगाने वाला ना होगा। खुदा की कसम, ऐसी तन्हाई में तेरे डर को दूर करने के लिए, तेरी मुसीबतों को मिटाने के लिए अगर सबसे पहले कोई तेरी कब्र में आएगा तो वो कोई और नहीं होगा बल्कि हसनैन का नाना होगा, फातिमा का बाबा होगा, मुस्तफा जाने रहमत होंगे। इधर चेहरे से कफन हटेगा, उधर मुस्तफा रुख से चिलमन हटाएंगे और फरिश्ते भी कहेंगे मुबारक हो, नसीबों वाला है, आज तेरी कब्र में नबियों का इमाम जलवागर हो गया। अल्लाह, नारे तकबीर, जबरदस्त आवाज से बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, वाह वाह। ये मेरे मुस्तफा का करम नहीं तो और क्या है। किसी ने कहा था आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए। अल्लाह अकबर, वो तो अपने उम्मती को कब्र में भी तन्हा न छोड़ते। तो शागिर्द हम कितने बेवफा हैं कि हमारी बस्ती में मुस्तफा की बातें हो और हम बिस्तर पे लेटे रहे। क्या तुमसे मुस्तफा को प्यार नहीं है या तुम्हें मुस्तफा से प्यार नहीं है? माना कि ये इसाले सवाब की महफिल हाजी नजीर हुसैन की थी, लेकिन बातें तो मदीने वाले मुस्तफा की हैं, बातें तो सारी सरकार की हैं। अगर तुझे मुस्तफा से प्यार था, आंखें बंद करके उठ जाया कर और कह दिया कर यार हवेली किसी की भी हो, बातें तो मदीने की होने वाली। ये इश्क का तकाजा है। आज मेरा ईमान कहता है नबी की हदीस के मुताबिक, आका करीम इरशाद फरमाते हैं जब तुम किसी मरने वाले को कब्र में दफना के आते हो ना, तो उसकी मिसाल मुस्तफा फरमाते हैं कल गरीकिल मुतगव्विस, ऐसे शख्स की तरह है जो समंदर में डूब रहा हो और गोते खा रहा है। जिसे तुमने कब्र में उतारा उसकी मिसाल ऐसे है जैसे समंदर में डूबने वाला इंसान गोते खाता हो। बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, सफेद बालों वाले तजर्बाकार लोग हैं, सब जानते हैं जब बंदा डूबता है तो हर तरफ हाथ मारता है जी। अगर एक घास का तिनका हाथ आ जाए तो उसके सहारे से किनारे लगना चाहता है। ऐसे ही होता है ना, किसी ने कहा था डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है। ये बात समझ में आ रही ना मेरी? आका फरमाते तो कब्र में दफन होने वाले की मिसाल ऐसी है जैसे कि डूबने वाले की मिसाल, वो गोते खाता है, हाथ मारता है। फरमाया गया जब बंदे को दफनाया जाता है, अगर उसके अमाल अच्छे नहीं होते तो उसके पैरों में आग की बेड़ियां लगाई जाती हैं, आग की बेड़ियां उसके पैरों में, पूरी कब्र को आग का